पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग माय ग्रैंड मदर्स हाउस पोएम के बारे में पढ़े थे। उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ाने के पहले मैं ये चाहूँगा कि एक और पोएम जो सोनेट है द सोल्जर्स उसको भी पढ़ा दूँ, और तब दोनों के इंट्रोडक्शन को एक बार अगले वीडियो में देखा जाएगा। दी सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। यह लिखा हुआ है रूपर्ट ब्रूक का, और सोनेट है। सोनेट में 14 पंक्तियाँ हुआ करती है, इसलिए डिफिनीशन हुआ सोनेट का कि ए पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स इज नोन एज ए सोनेट। इस पोएम में भी 14 पंक्तियाँ हैं, इसलिए यह पोएम भी सोनेट है। अब इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा बेहतर के लिए मैं सोनेट के प्रकार को बता देना चाहूँगा। परीक्षा में प्रकार से भी प्रश्न दे सकता है। सोनेट के 3 भेद होते हैं, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। मुख्यतः 2 सोनेट का ही वर्णन विशेष मिलता है, पेट्रार्कन सोनेट का और शेक्सपियरियन सोनेट का, लेकिन आज एक मिल्टोनिक सोनेट भी होता है। पहले हम पेट्रार्कन सोनेट के बारे में थोड़ा सा समझ लें। पेट्रार्क इटली का रहने वाला एक पोएट था। वह सोनेट लिखा करता था। वह अपने सोनेट में 14 पंक्तियों को सजाने का जो ढंग रखा था, वह ढंग यह था कि अपने सोनेट को 2 स्टैंजा में लिखता था। ऊपर वाला स्टैंजा 8 लाइन का लिखता था, उसको वह ऑक्टेव कहता था, और नीचे के स्टैंजा को 6 लाइन का लिखता था, जिसको वह सेस्टेट कहता था। इस प्रकार 8 और 6 14 पंक्तियाँ हो जाया करती थी उसके सोनेट में। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि किसी भी पोएम के प्रत्येक लाइन का प्रत्येक अक्षर कैपिटल होता है, तो इस बात पर भी ध्यान रखना होगा। आप देखेंगे प्रत्येक पंक्तियों का प्रथम अक्षर कैपिटल होगा। कुछ लेखक लोग अब स्मॉल भी लिख दिया करते हैं, लेकिन रूल यही है। पेट्रार्क के नाम पर ही इस प्रकार लिखे गए पोएम का टाइप पेट्रार्कन सोनेट कहलाया। पेट्रार्क अपने तो इस ढंग से लिखता ही था, अन्य पोएट भी जब इसी के ढंग को, यानी कि 8 और 6 पंक्तियों के 2 स्टैंजा को लिखने का ढंग अपनाते थे या आज भी अपनाते हैं, तो उसको भी पेट्रार्कन सोनेट ही कहते हैं। जैसे इस पोएम का पोएट रूपर्ट ब्रूक है, लेकिन इसका टाइप पेट्रार्कन है, इसलिए कि पेट्रार्कन के ढंग को अपना कर लिखा है। और पोएम में पैराग्राफ को स्टैंजा बोलते हैं, जबकि प्रोज में पैराग्राफ को पैराग्राफ ही कहा जाता है। इसके बाद शेक्सपियर आया। शेक्सपियर का सोनेट लिखने का अपना ढंग था। उसका ढंग क्या था? तो वह ऊपर में 3 स्टैंजा को 4-4 लाइन का लिखा करता था, इसलिए चरते ही 12 लाइन हो गए, बच गए 14 में 2। तो अंतिम स्टैंजा को वह 2 लाइन का लिखता था। ऊपर वाले 4 लाइन के 3 स्टैंजा को में से प्रत्येक को वह क्वार्टेन कहता था। इस प्रकार शेक्सपियरियन सोनेट में क्वार्टेन की संख्या 3 होती है, 4-3 12, बचा 2 लाइन जिसको वह नीचे लिख देता था, इसको वह कॉपलेट कहता था। इस प्रकार शेक्सपियर के सोनेट में, यानी शेक्सपियरियन सोनेट में 4 स्टैंजा टोटल हुआ करते थे। ऊपर 3 के स्टैंजा 4-4 पंक्तियों के, और नीचे का 1 स्टैंजा 2 पंक्तियों का। इस प्रकार 14 पंक्तियाँ हो जाया करती थी। इसके बाद मिल्टन आया। मिल्टन ने एक नया ढंग अपनाया लिखने का। वह अपने 14 पंक्तियों को, मतलब अपने सोनेट के 14 पंक्तियों को एक ही स्टैंजा में लिख देता था। लेकिन एक बात इसके साथ और भी करता था। क्या करता था भाई? कि वह अपने सोनेट के प्रत्येक पंक्तियों को दूसरे लाइन में ख़त्म करता था। जैसे कि पहला लाइन शुरू हुआ और
तो उसका वो लाइन सेंटेंस खत्म होता था दूसरे लाइन में, दूसरा लाइन का जो सेंटेंस शुरू होता था वह सेंटेंस खत्म होता था तीसरे लाइन में। इसी प्रकार तीसरे लाइन में जो सेंटेंस शुरू करता था वह खत्म होता था चौथे लाइन में। इस प्रकार के लाइन को रनिंग लाइन कहते हैं। इस प्रकार तीनों प्रकार के सोनेट के बारे में हम लोग देखें तो जो लोग इस ढंग को अपनाते थे उन लोगों का सोनेट मिल्टोनिक सोनेट कहलाता था। मिल्टन का अपना सोनेट तो मिल्टोनिक सोनेट होता ही था, लेकिन जो लोग इस ढंग को अपनाते थे उसके ढंग को मिल्टोनिक सोनेट कहते हैं। इस प्रकार से मिल्टन के नाम के समान में इस प्रकार लिखे गए सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट कहते हैं। अब फिर आवे पेट्रार्कन सोनेट के बारे में। पेट्रार्क अपने ऊपर के 8 लाइन के स्टैंजा में कुछ ऐसा लिखता था जिससे सोचने से पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ जाती है कि उसमें उसने कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, कुछ क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, और उन्हीं प्रश्नों का उन्हीं समस्याओं का समाधान वह अपने सेस्टेट में दे दिया करता था। पेट्रार्कन के ढंग के सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं और उसी के नाम के समान में इस प्रकार के सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट दिया गया। जैसे यह द सोल्जर, यह एक पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। अब हम इस सोनेट के पोएम के कुछ मीनिंग को देखें। सोल्जर मीन्स सैनिक, टू डाई मीन्स मरना, टू थिंक मीन्स सोचना, ओनली मीन्स सिर्फ, सम मीन्स कुछ, कॉर्नर माने कोना, जगह, कोना जगह ही होता है, फॉरेन माने विदेशी, फील्ड माने जमीन, भूमि, मैदान, दैट माने यहाँ जो होगा, एवर माने सदा हमेशा, फॉर एवर इंग्लैंड का मतलब सदा इंग्लैंड का, रीच अर्थ मतलब धनी धरती, धनी धरती मतलब सभी चीज़ों से भरपूर पृथ्वी, रिचर माने अधिक धनी, डस्ट मतलब कण, टू कंसील माने छिपा होना, टू बियर माने पैदा करना, उसी बियर का V2 है बोर, शेप्ड माने आकृति, रूप, टू मेक अवेयर माने जागरूक बनाना, उसी का V2 है मेड अवेयर, अवेयर माने जागरूक, वंस माने एक बार, वे माने रास्ता, टू रोम माने भटकना, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड माने इंग्लैंड के शरीरों में से एक, यानी इंग्लैंड में जितना लोग पैदा हुए उसमें लोगों से एक, टू ब्रीद माने सांस लेना, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर माने इंग्लैंड की हवा का सांस लेना, इंग्लैंड में बहने वाली हवा का सांस लेना, सांस लेने का काम करना, टू वाश माने धोना, स्नान करना, बाय रिवर्स मतलब नदियों के द्वारा, टू ब्लेस माने आशीर्वाद देना, उसी का V2 हो गया ब्लेस्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, सन माने सूरज, टू थिंक माने सोचना, दिस हार्ट माने यह दिल, इविल माने बुराई, टू शेड अवे माने छोड़ देना, निकाल फेंकना, पल्स माने क्षण भर, इटर्नल माने शाश्वत, स्थिर, अस्थाई, इन द इटर्नल माइंड माने शाश्वत दिमाग में, स्थिर दिमाग में,
नो लेस तनिक भी कम नहीं, टू गिव देना, समवेयर माने कहीं, बैक माने पीछे, माने पीछे के समय में, थॉट्स माने विचार, थॉट माने विचार, उसी का प्लूरल है थॉट्स, विभिन्न विचार। बाय इंग्लैंड गिवेन, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए हैं। हर माने उसका, किसी भी देश को स्त्रीलिंग मानते हैं, इसलिए यहाँ पोएट ने अपने देश इंग्लैंड के लिए हर का प्रयोग किया है, माने हर मीन्स उसका। साइट माने दृश्य, साउंड माने आवाज। इस दोनों को एक साथ लेने पर साइट्स एंड साउंड का मतलब हो जाएगा उसका हर चीज। टीवी में केवल दृश्य होता है, और रेडियो में केवल दृश्य होता है, और टीवी में आप देखते भी और सुनते भी हैं, और साइट और दृश्य दोनों होता है। यानी टीवी कंप्लीट है रेडियो से, यानी सब कुछ है उसमें। इसलिए साइट्स एंड साउंड का अर्थ हम समझेंगे सब कुछ। हर साइट्स एंड साउंड का मतलब हो जाएगा उसका सब कुछ। ड्रीम्स लगता है, महसूस होता है। हैप्पी माने सुखद, एज हर डे माने जैसा कि उसका दिन। लाफ्टर माने हंसी खुशी। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो सीखा था मित्रों से। एंड जेंटिलनेस, और विनम्रता। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में सोनेट के डिफिनीशन और सोनेट के भेद को देखे, और इस पोएम के मीनिंग को भी देखे। अब हम इसके अगले वीडियो में आज ही इस पोएम को पढ़ा दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही मीनिंग तक रहने दिया जाए। थैंक यू अलॉट। देखते रहेंगे, शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे।